श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसके अलावा एम्फोसिस में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। इसके अलावा कोई सजेशन है, सुझाव है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे चाइना के बारे में। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने विपक्ष को भरोसे में कहा है कि हर मामले में जो चीन के साथ है उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। एलएसी पर जो हालात हैं वो पल पल बदल रहे हैं। इस मामले में बहस करना उचित नहीं है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये अति संवेदनशील मुद्दा है, तो इस बारे में जो बहस है संसद में नहीं होनी चाहिए। सर्वदलीय एक बैठक हुई थी जहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ चीन को कड़ा संदेश दिया है कि हम अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर बात आई, हम किसी की ना 1 इंच ज़मीन लेते हैं ना अपने 1 इंच ज़मीन देते हैं। अगर किसी ने ये हिमाकत की तो उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में आप आई बटन दबाएंगे आपको चाइना की पुरानी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि चीन की कंपनी है जो भारत के 10,000 रास्ते डाटा इकट्ठा कर रही है, तो उस बारे में भारत सरकार ने नाराजगी दिखाई है और चीन के जो राजदूत है उनको तलब किया है और उनसे गहरी नाराजगी जताई है कि इस मामले में आप जो है इस मामले में गहरी नाराजगी दी है और उनको तलब गया है। दोस्तों, इसी बारे में खबर निकल के आ रही है कि चीन के लिए जासूसी करने वाले एक फ्रीलांसर पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली के प्रीतमपुरा से। यह व्यक्ति रक्षा मंत्रालय की सूचनाएं जो है चाइना को देता था। इसके अलावा जो डोकलाम में विवाद हुआ था और गलवान वैली में जो हुआ था उस बारे में भी वो चीन को अपडेट देता था और उससे जुड़ी सीमा से जुड़ी गोपनीय जानकारी जो है वो चीन के लिए देता था, उनकी जासूसी करता था। बेसिकली ये 2010 तक ये जो पत्रकार है ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार है उनके लिए संपादक रह चुका है और उनके लिए आर्टिकल लिखता था। ये जो चाइना की कंपनी है, चाइना की जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसके लिए भी ये लेख लिखता था। इसके अलावा दोस्तों, ये 2017-18 में जो है चीन के लिए जासूसी करने के लिए ये 2 बंदों के लिंक में आया था। इसमें एक महिला है किंगशी और एक नेपाली जो बंदा है शेर सिंह उर्फ राज बोरा, उसके लिंक्स में आया था। उसके बाद ये चाइना गया था नेपाल होते हुए और वहाँ पे उनके एक अधिकारी से मिला था। उसके बाद इसने भारत की जो रक्षा मंत्रालय है उसकी जासूसी करने स्टार्ट की थी और चाइना को देता था। इसके अलावा जो चीन की जो लेडी और जो ये किंगशी हैं, इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और 12 सिम मिले हैं और इनको दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा जो है उसको एक आर्टिकल लिखने के $500 दिए जाते थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उसके अकाउंट में जनवरी 2019 से 30 लाख रुपए जो है उसको मिल चुके हैं। इसके अलावा जो है किंगशी ने और उस नेपाली आदमी ने 40 से 45 रुपये राजीव शर्मा को दिए थे, तो स्पेशल सेल ने इन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो है एक पूरा नेटवर्क है जो चाइना के लिए भारत की जासूसी करता है और इस बारे में जल्दी जो है दिल्ली की स्पेशल सेल और आईबी उनसे पूछताछ करिए। इस बार मामले में जल्दी खुलासा होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा जो है अगली खबर ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को यूएन में भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकार की बातें ना करे। पाकिस्तान ईसाई, सिख, हिंदू जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर जो है बहुत जुल्म ढाता है, लोगों को गायब कर देता है। बलूचिस्तान और गिलगिस्तान में तो ये हालत ये है कि कई हज़ार लोग गायब हैं, उनका पता ही नहीं कि वो है, उन पर लगातार जुल्म ढा रहा है। भारत की छवि को ख़राब करने के लिए पाकिस्तान नए नए प्रोपेगेंडा कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म के वहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनकी लड़की को अगवा कर लिया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी जो है मुस्लिम लड़कों से कर ली जाती है और इस चीज़ में पाकिस्तान उनके जो चर्च हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर है, उनको तोड़ दिया जाता है और वहाँ पे अपनी मस्जिदें बना ली जाती हैं। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर में हज़ारों लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको प्रशिक्षित करता है, उनके युवाओं को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। नए नए प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान है वो दिल्ली लेके आ रहा है। इसके बाद जो है भारत ने कहा है कि ह्यूमैनिटी की बात करना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान पहले अपने अंदर झाँक के देखे कि उसने वहाँ क्या क्या कमियाँ की हैं, पहले वो अपने आप को सुधारे, उसके बाद जो है भारत से बात की जाए। यूएन में पाकिस्तान का वही घिसा पिटा राग, कश्मीर का राग लापता रहता है। हर 6ठे महीने, हर 3रे महीना कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी रशिया की एक समिट हुई थी जिसके द्वारा सारे वर्चुअल जो है नेता जुड़े हुए थे। हमारे अजीत डोवल भी वर्चुअल समिट में जुड़े हुए थे जो मॉस्को में हुई थी। बट पाकिस्तान का चेहरा, इन्होंने चेहरा आया था, उसने कश्मीर और गुजरात के कुछ हिस्से को अपने एरिया में दिखाया था और हमारे जो अजीत डोवल जी है उन्होंने
तभी की तभी मीटिंग तुरंत छोड़ दी थी और रशिया से इस बारे में शिकायत की थी पाकिस्तान की। रशिया ने भी पाकिस्तान को अच्छे से धमकाया था और ये कहा था कि ये बायलैटरल टॉक जो होता है द्विपक्षीय वार्ता उसमें ठीक है, बट जब ये समिट होती है तो इसमें बहुत सारे देश होते हैं, वहाँ पर अपनी तुच्छी औकात दिखाना सही नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पाकिस्तान है वो चाइना का कुत्ता है और जो चाइना बोलता है वही पाकिस्तान करता है। तो दोस्तों साफ साफ रशिया ने बोल दिया चाइना को कि अगली बार से ऐसा होगा तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साफ साफ रशिया ने जो है पाकिस्तान को बोल दिया है। दोस्तों जैसे ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की सरकारी एजेंसी है वो चाइना के नए नए प्रोपेगेंडा दिखाती है, चाइनीज सैनिकों का नए नए वीडियो दिखाती हैं कि वो कितने प्रशिक्षित हैं और वो भारत को जो है धमकी देती रहती हैं कि भारत को जो है चीनी सैनिक से लड़ नहीं पाएंगे, खंडारी हैं वो रह नहीं पाएंगे। तो इस बारे में भारतीय सेना का एक प्रेस नोट निकल के आया। भारतीय सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो भारत चीन से आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर युद्ध होता है तो चीन को अच्छी तरह प्रशिक्षित तैयार, बेहतर ढंग से तैयार और पूरी तरह से चौकस भारतीय सैनिकों का जो है सामना करना होगा। जो भारतीय सैनिक है जैसा कि आपको मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है कि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पूर्वी लद्दाख और जितने भी बर्फीले एरिया हैं वहाँ पर भारतीय सैनिकों को अच्छा तरह प्रशिक्षित और बहुत शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसके अलावा दोस्तों चुशुल सेक्टर में जो है टेम्परेचर अभी नवंबर में -30 से लेकर -40 तक हो जाता है। उस बारे में भी भारतीय सैनिक पूरी तरह जो है डटे हुए हैं और सर्दी के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जो है ब्रिगेड लेवल की मीटिंग हो रही है ताकि हर रोज बात हो सके और जो जहां डिस्प्यूट है उसको वहीं रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा भारतीय जो है तोप, टैंक, गोले और मिसाइल से लेकर पेट्रोल और जो भी है सब चीज़ तैनात कर दी है ताकि इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों LAC पर जो तनाव चल रहा है उसके बीच हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि कोई भी ताकत भारत को पेट्रोलिंग करने से रोक नहीं सकती है। पेट्रोलिंग करना भारत का हक है और जो भारत के पेट्रोल पॉइंट है वहाँ पर जो है भारत पेट्रोलिंग करेगा। देश हित में कितना भी बड़ा कदम हो भारत वो कदम जरूर लेगा। उसके अलावा ये जो कहा कि चीन की कथनी और कथनी में फ़र्क है, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। हम चाइना की कथनी और कथनी दे चुके हैं और हम उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि जब तक अप्रैलवती यथास्थिति नहीं आ जाती LAC पर, जब तक भारतीय सैनिक वहाँ पर तैनात रहेंगे और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों ये है राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि कोविड-19 में देश जूझ रहा है। इसके अलावा भी जो बॉर्डर पर तैनाती हुई है वो बहुत तेज़ी से हुई है और भारत ने जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैप्स और जो भी है वो बहुत तेज़ी से बनाया है। दोस्तों इसके अलावा जो पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जो कांग्रेस के टाइम में थे और गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल वाली यथास्थिति में बहाल करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। और जो हमारे सारे मंत्री हैं वो सब भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ हैं और जो भी वो कदम लेगी वो उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल वाली यथास्थिति ही हम सब चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है कि चीन को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और उसे बॉर्डर पर पीछे हटना ही होगा। अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो दोस्तों इसके अलावा हमारे जो भारतीय सेना है उनका एक स्टेटमेंट निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने 40 से 50,000 एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किए भारतीय सैनिकों की और आने वाली सर्दियों में उन्होंने उनको शेल्टर प्रोवाइड कराए हैं। बेसिकली ये दो तरह के शेल्टर होते हैं, एक बड़ा शेल्टर होता है, एक छोटा शेल्टर होता है। छोटा शेल्टर जो होता है वो एक छोटे रूम की तरह होता है और उसमें वो कई लेयर का होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। बेसिकली जो सैनिक बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट में होते हैं वो क्या करते हैं कि बर्फ़ में जो पत्थर होते हैं उनकी एक दीवार बना लेते हैं और उनके बीच में टेंट को लगा देते हैं ताकि हवा से टेंट ना गिरे और पत्थर जो है उसको हवा को रोक ले और वहाँ गर्माहट बनी रहे। तो इस तरह के शेल्टर भारत सरकार ने ऑर्डर दिए हैं और जल्दी ही वहाँ पर कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं। और सर्दी में जिस प्रकार की जो वर्दी उनको चाहिए, जो ड्रेस चाहिए जिसके वो अपने आप को बॉडी को हीट कर सकें, वो भी भारत सरकार ने प्रोवाइड कराई हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी तरह के शेल्टर होते हैं जिसमें सेंट्रलाइज हीटिंग फैसिलिटी होती है। बेसिकली सेंट्रलाइज हीटिंग ये होती है कि वो एक सेंट्रल में हो जाता है, वो पूरे बड़े शेल्टर को गर्म रखता है। बेसिकली छोटे शेल्टर में 6 से 8 सैनिक रह सकते हैं पर बड़े शेल्टर में आप 25 से 30 सैनिकों को रख सकते हैं। जो बड़ा शेल्टर होता है वो मेन पोस्ट से काफ़ी पीछे बना होता है। बेसिकली ये होता है कि जहाँ ग्राउंड होता है, जहाँ सैनिकों के लिए प्रॉपर एक छावनी बनाई जाती है, वहाँ पे बड़े शेल्टर यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारी अग्रिम चौकियाँ होती हैं बिल्कुल LAC के पास, वहाँ पे छोटे शेल्टर बनाए जाते हैं जहाँ पे हमारे 6 से 8 सैनिक रह सकते हैं और वो बेसिकली एक दीवार बना लेते हैं और अंदर गर्माहट रहती है। तो इस तरह के ड्रेस, कपड़े, पानी, तेल और इस तरह की सारी चीज़ें जो भारत सरकार ने पूरी कर ली भारतीय सेना ने और आने वाले टाइम में भारत पूरी तरह तैयार है। दोस्तों अगली खबर ये आ रही है, पाकिस्तान जो गिलगिट बल्तिस्तान है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकता है।
जो पीटीआई उसकी तरफ से एक वक्तव्य निकल के आया है कि अगले महीने जो है पीएम इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर सकते हैं और उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा भारत जो है साफ साफ पाकिस्तान को कह चुका है कि जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इस चीज़ में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और भारत ने भी इसका खुलकर विरोध किया है और भारत ने ये भी कहा है कि कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था, जो गुलाम कश्मीर जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो उनका ग्वादर एयरपोर्ट है, जो मेन जो उनका बेसिकली मेन चाइना का वन बेल्ट वाला जो रोड है जो ग्वादर एयरपोर्ट तक जाता है, जिसको हम सी पैक बोलते हैं, वो भी बेसिकली गुलाम कश्मीर से होकर जाता है। तो भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि आने वाले टाइम में चाहे हालात बिगड़े, चाहे हालात सुधरे, चाहे वॉर हो चाहे ना हो, जब तक अप्रैल वाली यथास्थिति नहीं आ जाती हमारे सैनिक पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी बारे में अभी परसों एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे NSG डोभाल जी, गृह मंत्री जी, हमारे थल सेना अध्यक्ष MM नरवाने जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी और मोदी ने सारा अपडेट दिया है। इस बारे में अगला स्टेप जो होगा वो रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है और भारतीय सैनिकों को फुल छूट दी हुई है। अगर चीन की तरफ से कुछ भी हिमाकत करती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आने वाले सर्दियों के टाइम में टेंशन बढ़ सकती है। बीच में खबर ये भी आ रही है कि जो चाइना ने जो अपनी छोटे कब्जा रखी है वहाँ पे सैनिक बीमार होने लगे हैं, उनको स्ट्रेचर पर अपने बेस पर ले जाते हुए देखा गया है। तो चीनी सैनिक की अभी से हवा निकलने लग गई है और जब -30 टेम्परेचर होगा तो उनकी पता नहीं क्या हालत होगी। तो दोस्तों ऐसे ही अपने मेरे साथ जुड़ी रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। सोशल मीडिया लिंक्स में नीचे के दिए गए हैं, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। आई बटन पे मेरे पुराने लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। आई बटन पे पुराने वीडियोज़ मिल जाएंगे। कुछ सजेशन या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों जैसा भी कुछ अपडेट होगा आपको बता दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।